सिर्फ तुम अकेले मुजरिम नहीं हो। इसमें मेरी भी गलती है। इंटरनेट पर मिली थी मुझे, लेकिन मैंने जब उसे देखा तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं उसे झूठ बोलकर मार्केट में ले आया। मुझे पता था उसके पास पैसे नहीं हैं, और मैं मार्केट में कहने वाला था कि मैं अपना बटवा भूल आया हूं। बगैर पैसों की कोई डेट नहीं होती, तो मजबूरन वो चली जाती। अगर इसे मार्केट नहीं लेकर जाता तो वो यहां नहीं होती। अगर मगर कुछ नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं नहीं समझा। अगर मगर कुछ नहीं, झूठ बोलना किसी को गोली लगने की वजह नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो जब भी कोई झूठ बोलता किसी ना किसी को गोली लग जाती। लेकिन ये क्या हो रहा है? पल्स रेट गिर रहा है। मतलब क्या हो रहा है? मर रही है। मर रही है। चलिए मर रही है। फौरन डॉक्टर फरमान को बुलाओ, फौरन। क्या हुआ? डॉक्टर। ठीक है, मैं देखती हूँ। पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या तुम सांस ले पा रहे हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आराम से, आराम से। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर तांजू को बुलाओ फौरन। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की कोशिश करो, ठीक है? जरा आहिस्ता से, आहिस्ता आहिस्ता। लो पल्स का मतलब है कार्डियक आउटपुट में प्रेशर रिलीज हो गया है। इन्फ्लेमेशन का असर इसके दिल पर होगा। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की लास्ट स्टेज है ये। हम इंट्रा एओर्टिक बलून पंप लगा सकते हैं। उसका कोई फायदा नहीं अभी। इसकी हालत बहुत तेजी से खराब हो रही है। हमारे लिए एक दिन भी काफी होगा। सूजन का असर कल कम हो जाएगा। और अगर इस सब की वजह दिल ना हुआ तो? और अगर इस टेस्ट के बीच में हीमोग्लोबिन का लेवल 20 से 40 पर आ गया तो? कहीं इंटरनली ब्लीडिंग तो नहीं हो रही? 2 यूनिट कम होंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है बोलो? मगर इसका मतलब ब्लीडिंग तो हो सकती है ना, जिसकी वजह से पल्स कम हो रही है। अगर तुम ठीक कह रहे हो तो पेशेंट को हमें दोबारा ओपन करना होगा, लेकिन मैं नहीं जानता ये बर्दाश्त कर पाएगी अब। नहीं, वो नहीं कर सकती। हार्ट को एओर्टिक पंप से बचाना ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान होगा। तो क्या हम इसका फैसला प्रोसीजर के आसान या मुश्किल होने पर करेंगे? थोड़ी देर पंप करने के बाद ब्लड बचेगा ही नहीं, पेशेंट मर जाएगी। सर, आपको फौरन फैसला लेना होगा वरना ही मर जाएगी। हमें लेबोरेटरी में कैथेटराइजेशन के लिए तैयार होना होगा। सर, हमें ऑपरेशन थिएटर तैयार करना होगा। सर, 1 मिनट। डॉक्टर कुछ भी करके इसे बचा ले। ऑपरेशन थिएटर जा रहे हैं हम। डॉक्टर तांजू आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। तुम मेरे डॉक्टर हो, मेरा इलाज करो। ठीक है, ठीक है। माफ करना, माफ करना मुझे। अब क्या करें? जुनैद, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मर रहा है। जुनैद। नाजली, ठीक है, मैं नेक का लेफ्ट कंपार्टमेंट खोलूंगी। मुझे प्रेशर कम करना है। फौरन सर्जिकल इंटरवेंशन किट दो मुझे। क्या कहा? यहाँ की बात कर रही हो? हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है जुनैद, चलो। हीमोग्लोबिन लेवल 8 पर आ चुका है। वाकई इसको ब्लीडिंग हो रही है। हाँ, लेकिन कहाँ पर? हमें फौरन ढूंढना होगा कि कहाँ ब्लीडिंग हो रही है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। एब्डोमेन के आसपास है या पीछे है या फिर नीचे छुपा हुआ है? सर, उसको गोली पेट पर लगी थी, वहीं पर देखिए। हाँ, लेकिन सीने से गोली बाहर आई थी। ब्लड प्रेशर 40 पर आ चुका है। खतरा बढ़ता जा रहा है। हम और कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है मुझे चेस्ट और खोलना होगा, और कोई हल नहीं। डॉक्टर, ब्रेस्ट बोन और स्टमक को बीटाडाइन से वॉश करो। दबीर, तुम तैयार रहना जैसे ही हमें ब्लीडिंग मिलेगी, ठीक है?
रुक जाए। लेफ्ट साइड की सेकंड और थर्ड रिब के बीच का हिस्सा खोलिए। बुलेट ने लेफ्ट इंटरकोस्टल आर्टरी को डैमेज करके चेस्ट वॉल को क्रैश किया है। वहां देखिए प्लीज। क्या कह रहे हो? कैसे पता तुम्हें? मैंने गोली का पाथ फॉलो किया है। इंटेस्टाइन से पेल्विस और वहां से स्प्लीन और उसके बाद डायफ्राम और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा इंटरकोस्टल आर्टरी, वो भी लेफ्ट साइड की रिब के बीच में। तो हम लेफ्ट रिब का एरिया खोल रहे हैं। ठीक है, चलो ये लो। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ये पकड़ो। ठीक है। मुझे इसका एडम्स एप्पल नजर नहीं आ रहा। कट बिल्कुल कैरोटिड शीथ और ट्रैकिया के बीच में होना चाहिए। ये बहुत नरम एरिया होता है। मिल गया। मैं ये कर सकती हूँ। मैं इसी दिन के लिए तो सर्जन बनी थी। तुम ये कर लोगी। स्कैल्पेल। मैं ये काट रही हूँ। कॉटन पैड दो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? क्या किया तुमने? सर्वाइकल हेमाटोमा का अटैक था। मैंने उसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया डॉक्टर। यहाँ पर? जी हाँ, वरना वो मर जाता सर। ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो गई है। शाबाश। अगर तुम ना होती तो इसकी जान भी जा सकती थी। ये नर्स के बस की बात नहीं थी। शाबाश नाज़रीन, चलो मेरे साथ। हमें इसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना होगा। जी। बाकी वहां जाके देख लेंगे। तुम भी आ जाओ नाज़रीन, ये ऑपरेशन हम मिलकर करेंगे। आ जाओ। देखते हैं कहाँ है। मिल गया। बाइफिकेशन के नीचे है। हाँ, आ गया मुझे नजर। क्लैंप। चलो आ जाओ बाहर। ठीक हो जाएगा सब। हार्ट फेलियर नहीं था। हार्ट बिल्कुल ठीक है। मैं गलत था। हाँ, लेकिन गलती की तलाफी कर ली तुमने। हाँ? दमीर सही था। दमीर, तुम सही थे। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। दमीर, पेशेंट को क्लोज करते हैं। ठीक है? शुक्रिया डॉक्टर। मुबारक हो सबको, बहुत अच्छा काम किया आप सबने। चीलिया, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे नहीं पता चलेगा? हाँ, अब तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। दमीर, क्या हाल है? जबरदस्त। 52 नंबर पेशेंट की फाइल दो मुझे। क्या हुआ तुम दोनों को? कोई बात हुई है क्या?
मतलब दोस्ती होने के बाद पहली दफा लड़ाई हुई है तुम दोनों में? तुम दोनों को अभी 2 दिन तो हुए हैं और तुम दोनों में लड़ाई भी हो गई। देखो, परेशान मत हो, लड़ाई तो होती रहती है, फिर उसके बाद सुलह भी हो जाती है। बात को क्यों बढ़ा रहे हो? नाजली, शायद तुम्हें ठीक से कुछ मालूम नहीं है। तुम जो भी समझी हो गलत समझी हो। जो हुआ था वही तो समझा है मैंने, वरना तुम बता दो क्या हुआ है। ये खौफनाक गलती थी। मुझे पैथोलॉजी जाना है, जा रही हूँ मैं। 1 मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? दमीर, बात सुनो मेरी। क्या? ये हो क्या रहा है आखिर? मतलब ये किस किस्म की बात की है तुमने? खौफनाक गलती से क्या मतलब? नाजली, तुम ठीक तरह से कुछ जानती नहीं हो, समझ गई? रुको रुको 1 मिनट, मुझे बताओ तो कि आखिर बात क्या है। चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो, अचीलिया थोड़ी मुख्तलिफ लड़की है। हाँ ठीक है कि वो मेरी सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कितनी जिद्दी है। इतनी हसास है कि ज़रा ज़रा सी बात पे उकता जाती है। इसके बावजूद वो बहुत बहादुर है। अगर कोई उसे तंग करने की कोशिश करता है तो वो उसकी जान खा जाती है। देखो नाजली, देखो, उसका दिल शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। वो तुम दोनों का आपस का मामला है। तुम लोग जैसे चाहो उसे हल करो, लेकिन पहले जाकर तुम मना लो उसे। पहला कदम तुम उठा लो, ठीक है? नाजली, तमीर, क्या तुम अचीलिया को नहीं जानते हो? अगर उसकी गलती होगी तो क्या वो कहेगी कि मेरी गलती है? सब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। क्या कोई और बात कर सकते हैं हम लोग? यार, अभी तो हमें एक साथ बहुत कुछ देखना है। जरा सोच कर तो देखो। हाँ, अगर मुझे भी कोई मिल गया तो मैं, तुम और अचेलिया साथ मिलकर खूब घूमेंगे, खूब फिरेंगे। मैं तुम लोगों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी। तुम अपने दोस्त के साथ और मैं अचीलिया के साथ? सच में? हाँ बिल्कुल। यानी अगर मैं सच्चे दिल से दुआएं मांगना शुरू कर दूं तो मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिल सकता है। तुम जानती हो मैं सच में उस शख्स से मिलना चाहता हूँ। मुझे भी उस शख्स से मिलने की बहुत ख्वाहिश है। चलो अब तुम जाओ और जाकर अचीलिया को मनाओ, वरना अभी से दुल्हा भाई कहने लगूंगी। जबरदस्त। अली, वो औरत जो नाजली लेकर आई थी और ऑपरेशन के दौरान मर गई थी, जब उसे लाया गया तो क्या तुमने भी देखा था उसे? मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस बारे में आप डॉक्टर आदिल से बात कीजिए। मैं कुछ नहीं कह सकता। जो इंटरवेंशन हुआ था तो क्या उसमें तुमने कोई खतरे की बात देखी थी? इस बारे में अगर आप डॉक्टर आदिल से बात कर लें तो बहुत अच्छा होगा। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? शुक्रिया। अली, अली, रुक जाओ, मेरी तरफ देखो। अगर मुझे ये सब आदिल से ही पूछना होता तो मैं उसी से जाकर पूछ लेता। ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्योंकि तुम वहीं थे। अब बताओ, क्या गलती देखी थी तुमने? डॉक्टर आदिल ने मुझसे कहा था कि अगर कोई मुझसे इस बारे में सवाल करे तो मैं उसको उनके पास भेज दूं। ठीक है, शुक्रिया। अली, क्या तुम झूठे हो? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। झूठा नहीं हूं मैं। लेकिन मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहे हो। तुम तो एक इंतहाई झूठे इंसान निकले। नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन तुम जो जानते हो वो मुझसे छुपा रहे हो। मैं हेड हूं यहां का। ये झूठ नहीं है तो क्या है बताओ? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अली, मुझे लगा था एक सच्चे इंसान हो तुम, लेकिन गलत था मैं। हर एक की तरह झूठे निकले तुम भी। जिस बारे में मुझे मालूम होना चाहिए
वो बात तुम मुझसे छुपा रहे हो। इस तरह हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आदिल को होगा। नाजली ने किया था। अंधेरे में उसे नजर नहीं आया। इंट्यूबेशन ट्यूब उसने कुछ ज्यादा अंदर पुश कर दी थी। पेशेंट ठीक से वेंटिलेट नहीं हो पा रही थी। अली, तुम तो वाकई से अच्छे बच्चे निकले। मैंने जो कुछ कहा भूल जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ? तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है मैंने। तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत ही एक अहम बात मालूम हुई है। तो तुम मुझे मेरी दवा देने वाली हो? बिल्कुल दूंगी। मगर जब तुम मेरी बात सुनोगे। तुम सही थे। मेरे बाबा के साथ काफी मसाइल थे। हाँ, ऐसा है क्या? वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हथियार लेकर मार्केट में घुस गए थे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मगर उनका हथियार नशे की बोतल थी। नशा करते थे। जिस मार्केट में घुसे थे वहां स्कूल था मेरा। बाबा उसके प्रिंसिपल थे और वहां मैं हाई स्कूल में थी। एक दिन हम सब बाहर ग्राउंड में असेंबली के लिए जमा हुए और असेंबली में बाबा नशे की बोतल लेकर आ गए। सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ। उसके बाद बात बढ़ती चली गई। कुछ संभल नहीं पाया। काफी सरफिर इंसान थे। उस दिन से हम दोनों के बीच में बहुत फर्क आ गया। मेरी जिंदगी में तो वो दिन कई बार आए। कितनी दफा नशे में धुत देखा उन्हें। तुम्हारी तरह एक दिन भी मैंने नशे की तरफ जाने की कोशिश तो क्या सोचा भी नहीं। दिन रात बहुत मेहनत की मैंने, अपनी हिम्मत से भी ज्यादा। बाबा सब कुछ बिगाड़ते गए और मैं सही करती रही। जब बाबा आपे से बाहर हो गए तो मैं डॉक्टर बन गई। हाँ, अच्छा तो यानी ये बात है। बहुत सोचा मैंने। बहुत ज्यादा रोई भी। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप बोतल लेकर असेंबली में क्यों आते हैं? आप छुपा भी तो सकते हैं इसे। क्या थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? मेरे बड़े होने का इंतजार क्यों नहीं किया आपने? उस वक्त क्यों किया जब मैं छोटी थी? क्या जल्दी थी आपको? और आज इन सब बातों का जवाब मुझे मिल गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या जवाब है?
क्योंकि वो मरना चाहते थे, लेकिन वो इतने लाचार थे, इतने डरपोक थे कि उनमें ये सब करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो चाहते थे कोई और मार दे उन्हें। इधर देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ। तुम भी मरना चाहते हो ना? इसी वजह से घुसे थे मार्केट में? क्या उकता चुके हो तुम अपनी जिंदगी से? क्या ये जिंदगी इतनी बुरी है? अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हें ऐसी पेन किलर दूंगी, और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दे दूं मैं? क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा भी यही ख्याल है। बात सुन मेरी। माफ कर दो मुझे। बात सुनो। जी कुलसुम साहिबा। अब तुम्हें हर तरफ की खबरें रखने का इतना ही शौक है तो फिर तैयार हो जाओ मेरी बात का जवाब देने के लिए। बीनिश और फरमान की शादी कब हो रही है? आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम्हारे अलावा इस बारे में और कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैंने ये बात सबसे पहले तुम्हें बताई थी और अब पूरा अस्पताल जानता है इस बारे में। तो क्या अब भी तुम ये कहोगी कि ये बात तुमने नहीं फैलाई? हाँ मगर मैडम मैंने तो ये सिर्फ अचीलिया को मुझे बताया क्या? था। मुझे इससे क्या? तुम जिसको चाहो ये बात जाकर बताओ, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो मेरी बात का। तो कब हो रही है इनकी शादी? दरअसल इनकी शादी नहीं हो रही है। सर ने कहा है कोई गलत फहमी हुई है। जबरदस्त। अब सुनो, तुम हो सकता है तुमने इस बात से कुछ सबक हासिल किया हो। अगली दफा शायद तुम अब अपनी जबान पर काबू रख पाओगी। हम लोग इजमीर में रहते हैं और बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। अब मेरी बेटी ठीक तो है ना? सबसे पहले तो खुश आमदीद। इनकी हालत बहुत खतरनाक थी, लेकिन अब बहुत बेहतर है ये। वैसे ये होश में कब तक आ जाएगी डॉक्टर साहब? देखिए, मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता अभी, पर आप पूरा भरोसा रखें, इनकी जिंदगी अब खतरे से बाहर है। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, ये ठीक है। मेरी प्यारी बेटी। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, अम्मी की जान, तुम उठ गई। शुक्र है खुदा का। अम्मी कहो अम्मी की जान, कहो बेटा। तो नहीं। नहीं मेरी प्यारी बेटी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा है ठीक हो जाओगी। हाँ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और तुम अकेली थोड़ी हो यहाँ पर, हम सब है ना तुम्हारे साथ बेटा। कुछ खाओगी तुम? फूल ले तरस आते है हैं अम्मी। कुछ।
जूस वगैरह पीने के लिए मिल जाएगा क्या? क्यों नहीं मेरी जान, जो भी चाहिए ले आएंगे। अभी लेकर आते हैं। खाने के लिए भी कुछ ले हाँ, आएंगे। क्यों हम नहीं? बस थोड़ी देर में अभी आते ला- हैं। अब बेहतर लग रही हो। हाँ ठीक हूँ। ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ। तो फिर मैं बाहर हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लेना। और कन माफ कर दो मुझे। क्यों? जान छुड़ाना चाहती थी तुमसे, बहाना ढूंढ रही थी। हंस क्यों रहे हो तुम? मैं भी जान छुड़ाना चाहता था। मगर तुम मेरा यही इंतजार करते रहे। क्या कहूँ अब? ये समझो कि मेरी अकल पे ताले लगे थे। जो तुम्हें नहीं पहचान सकी मैं, उसके लिए माफी चाहती हूँ। एक शर्त पे माफ करूंगा। कैसी शर्त? हाँ दोबारा शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो तकलीफ तो नहीं होगी तुम्हें? बिल्कुल नहीं होगी। एलिफ, जब तुम ठीक हो जाओगी तो क्या हम दोबारा उसी तरीके से मिल सकेंगे? जरूर। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। तुम रो रही हो? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मिनट जरा। जुनैद, जब मैं कह रही हूँ तो क्यों पूछे जा रहे हो मुझसे? किसने किया? गुलेन, बताओ मुझे किसने किया है, बोलो। क्या वजह है रोने की? मेरी बात सुनो, मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं है। मैं अभी जाकर पूछूंगा उससे जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करती हूँ ना, है ना? क्या? देखो मुझे अब और बुरा लग रहा है। इस हॉस्पिटल में अगर मेरे बारे में कोई सोचता है ना तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव रखती हूँ। मैं सोचता हूँ? मैं तो मरता हूँ गुलेन, तुम पर मरता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बस ज़्यादा बातें नहीं बनाओ अब तुम। हद है। वैसे एक बात कहूँ, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, लेकिन मुझ पर इतनी आसानी से असर नहीं करने वाली। लेकिन खैर, सच बात तो ये है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पता है, वो मैं बहुत परेशान थी उस वक्त, लेकिन तुमने आकर मेरा दिल बहला दिया। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ आज के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखूंगी। ठीक है फिर। कितने अच्छे हो तुम, बहुत शुक्रिया। वाकई में। आखिर तुमने मुझे अपनी जान बना ही लिया गुलेन। उसने कहा मैं अच्छा हूं। कुलसुम, क्या हुआ? वो औरत कैसे मरी जानता हूं मैं। क्या कह रहे हो तुम? तो क्या आदिल साहब को हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं? हाँ, लेकिन आदिल का कोई कसूर नहीं है इसमें। ये सब नाजली की गलती की वजह से हुआ है। उफ। लेकिन इस खबर से तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। इसमें फायदे और नुकसान की कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी डॉक्टर किसी भी किस्म की गलती करे, आदिल के सिवा। अरे हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तांजो, बीनश और फरमान शादी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है? ऐसा ही है। यानी आदिल और अली पर हम अब ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। कुलसुम, मैं तुम्हारा साथ दूंगा,
मगर मेरा मंसूबा तुम्हारे इन इरादों से बहुत ज्यादा अहम है। नाजली ने एक गलती की है और उसे इस गलती का हिसाब चुकाना होगा कुलसुम। चलता हूं। फरमान, मुझे तुमसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछना है। बहुत काम है मेरे पास, बाद में कर लें ये सब। नहीं, बाद में नहीं, अंदर आओ। हाँ तो कहें। ठीक है, समझो तुम्हारा एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और तुम यहां हमारी इमरजेंसी में लाए गए हो, तो फिर तुम क्या चाहोगे? तुम्हारा इलाज कौन करे, अली, नाजली या धमीर? ये था हाइपोथेटिकल सवाल। बिल्कुल। क्या आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मैं समझा कोई प्रोफेशनल सवाल पूछना होगा आपको। मैंने तुमसे एक सवाल किया है और उसका जवाब चाहिए मुझे। ठीक है फिर। तो चोट कहाँ आई है मुझे? सबड्यूरल हेमाटोमा या फिर ट्रॉमेटिक फ्लेल चेस्ट, तुम किसको चुनोगे? सबको चेक करना चाहिए मुझे। मैंने एक बहुत ही आसान सवाल किया है फरमान तुमसे, और मुझे इसका जवाब चाहिए, वो भी इसी वक्त। असिस्टेंट्स को इस तरह से नहीं देखता मैं। क्यों नहीं देखते? चलो मिलकर देखते हैं। मसलन तमीर, वो तो एक लापरवाह लड़का है, यहां तक कि अपने मरीजों का खर्चा उठाने के लिए भी वो तैयार रहता है। मरीजों को हमदर्दी की नहीं, उन्हें इलाज की जरूरत होती है, और इलाज करना हमारा काम है। अली, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। कहने को वो बहुत काबिल लड़का है, पर उससे सही फैसला नहीं हो पाता, और इसी वजह से तुम उस पर चीखते रहते हो। नहीं, नाजली नाजली चेक करेगी मुझे। और कुछ? वाकई में? तो फिर जो बाकी बचे हैं, अल्लाह ही उनका हाफिज है। और इसका मतलब ये है कि ये दूसरी दफा हुआ है फरमान। क्या कह रहे हैं? दमीर और नाजली की निगरानी में 2 लोग मर चुके हैं, ये बात जानते भी हो तुम फरमान। और एक और बात, अगर ऐसा कोई भी हादसा तीसरी बार पेश आया, तो फिर चाहे तुम हो या कोई भी, मैं उसे जज के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा। समझा नहीं मैं कुछ, सही से बताएंगे आप? क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है फरमान, वो मरीज जो नाजली की निगरानी में था, तुम्हारी सबसे ज्यादा काबिल भरोसा डॉक्टर, उसने मरीज को गलत इंटीबेट किया था, और इसकी सजा मैं उसको देकर रहूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अली को चुनता। मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, चाहो तो यहां बैठकर सोच सकते हो।